हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के मैथ का मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और प्री बोर्ड एग्जाम भी क्लियर हो। देखिए, मॉडल पेपर में इस समय हमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिल रहा है और एग्जाम में भी हमें पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय ही मिल रहा है। तो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न से यह मॉडल पेपर स्टार्ट होता है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है क इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस एक्स डीएक्स का मान होगा। यानी यह जो हमारे पास प्रश्न है इसका 4 आंसर दे दिया गया है। इसी को बहुविकल्पीय कहते हैं और इसमें से कोई एक करेक्ट है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है आईआईटी जेई के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला ये आंसर है एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस का सी। दूसरा है एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस का सी। तीसरा है माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस का सी। चौथा है डी माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। यह हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इससे घबराने वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन में क्या दे दिया है। ध्यान दीजिए बाबू, यह हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म है फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब दो फलन है उसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो दो फलन का जो सूत्र होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव वाला। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकेंड का समाकलन और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका समाकलन। तो देखिए, हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, फिर माइनस फर्स्ट का, देखिए फार्मूले से अवकलन, फिर सेकेंड का समाकलन और फिर इसका समाकलन। कोई दिक्कत उम्मीद करता हूं नहीं है। देखिए, एक्स ज्यों का त्यों है, कोस एक्स का साइन एक्स मैंने लिख दिया। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, क्यों क्यों होता है, क्योंकि साइन एक्स का कोस एक्स होता है अवकलन। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। फिर देखिए डी एक्स, मैं एक्स का एक्स सापेक्ष हम अवकलन करें तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 और कोस एक्स का साइन एक्स होता है तो 1 में हम साइन के गुणा करें तो साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, ये तो ज्यों का त्यों उतार दिया। फिर यहाँ पे ये माइनस और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में होता है बाबू। तो माइनस और इस माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, उसी में का हमारा दूसरा क्वेश्चन है सदिश आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण होगा। तो हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है कोस इनवर्स 10/√14, दूसरा है कोस इनवर्स 5/7, तीसरा π/2 और चौथा है π/4। तो देखिए, ये हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसका 4 आंसर है और हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। तो जो हमारे पास पहला सदिश है उसको हमने वेक्टर ए मान लिया है और दूसरा सदिश को वेक्टर बी मान लिया है। फिर हमने इन दोनों का गुणा कराया है। हमने गुणा इसलिए कराया है बाबू क्योंकि cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए इंटू मोड बी। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमने इसका आपस में गुणा कराया है। तो देखिए, आई एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो आई के साथ आई में गुणा कराते हैं डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है और आई के साथ जे में कराते हैं तो 0 होता है और आई जे के साथ के में कराते हैं तो भी 0 होता है। तो इसका इसमें गुणा हुआ तो 3 एकम में 3 और आई इंटू आई 1। फिर इसका इसमें गुणा होगा तो -2 और जे 0 कर देगा तो उसको हमने छोड़ दिया है। फिर हमने जे का डायरेक्ट जे में गुणा करा दिया, तो जे 2 दूना 4 और 3 का फिर के में करा दिया तो 3 एकम में 3। तो 4 3 7 3 10, ए डॉट बी का मान आ गया है 10। अब ध्यान दीजिए, अब हमें निकालना है मोड ए मोड वेक्टर है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब इसका गुणांक और जे का गुणांक और के का गुणांक। तो इसका गुणांक का वर्ग हमने थोड़ा संक्षिप्त में कर दिया है ताकि यह सवाल इतना ही में अट जाए। और अगर डीप में किया होता तो ये अटता नहीं, मिटाना पड़ता तो हम समझा नहीं पाते। क्लियर। तो हमने 1 का यानी इसका 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग फिर प्लस 3 का वर्ग, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9। तो 9 4 13 और 1 14/14। और उसी तरह हमने मॉड वेक्टर भी निकाल लिया। फिर हम जानते हैं कि देखिए, हम क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन मोड ए। हमने इसका मान यहाँ पे रख दिया है और अंडर मोड ए मोड बी का मान √14 इंटू √14। जब √14 में √14 का गुणा होगा तो केवल 14 आएगा और ये हम काट भी सकते हैं। ये हमारा 5/7
7 आ जाएगा। माने 2 5 10, 2 7 14, हम काटे नहीं है, यहाँ पर कर दिए cos थीटा बराबर 10/14। क्लियर हुआ, हमने ये मान रखा। फिर हमने इसको काट दिया है, तो थीटा हमें क्या कह रहे हैं बाबू, हमें कह रहे हैं इनके बीच का कोण, हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल ये हमारा होता है थीटा, तो थीटा बराबर जब कोस इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा कोस इनवर्स 5/7। अब देखिए इसमें से ए बी सी डी में कौन आंसर मैच कर रहा है, वही हमारा से हो जाएगा। तो आंसर बी मैच कर रहा है, तो हमारा बी करेक्ट हो गया। देखिए बाबू, हमने साथ साथ यहाँ पे सवाल को भी सॉल्व कर दे रहा हूँ पहले, ताकि वीडियो शॉर्ट हो और आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आपको जहां पे भी डाउट हो रहा है आप कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कहाँ डाउट है, वहां पे हमको और अच्छे से बताना चाहिए। तो इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और 12th में जो बच्चे हैं उनका प्रिपरेशन हो जाए और एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना होती। हमारा बहुविकल्प पे प्रश्न था और ये सॉल्यूशन था, तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित बिंदु का पथ। मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन है और 4 ऑप्शन है। एक लंब रेखाओं का एक युग्म बनाता है, दूसरा समांतर रेखाओं का युग्म बनाता है, या समांतर समतलों का एक युग्म बनाता है, या लंब समतलों का। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इस बार सॉल्व कर दे रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है दिया एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 0। हम इन दोनों में से वाई कॉमन कर लें तो एक्स प्लस जेड बराबर 0। और वाई हमारा हमेशा जे कैप माने जे कैप को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स आई कैप को, और जेड के कैप को बराबर 0। यानी इसका मतलब अगर हम इसको n1 मान ले तो ये हो गया n1 इंटू n2 बराबर 0। यानी हमने इसको n1 माना है और इसको n2 माना है, दोनों को कोई दिक्कत। तो कर दो संख्याओं को प्रोडक्ट 0 है, क्लियर। यानी n1 इज परपेंडिकुलर टू n2। इसका मतलब ये हो कि दोनों एक दूसरे पर लंब है, क्योंकि cos 0 का मान 0 डिग्री होता है और साइन 90 का मान भी 0 डिग्री होती है, दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो देखिए इसमें का लंब समतलों का एक युग्म, यानी लंब समतलों का एक युग्म, लंब रेखाओं का एक युग्म, यानी यह दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। तो लंब समतलों के युग्म, यानी डी विकल्प हमारा सही है, बाकी आंसर गलत है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा और ये हमारा सॉल्यूशन रहा। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास घ नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई तो पहला विकल्प है 0 इज लेस देन और इक्वल टू पाई, दूसरा है -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2, तीसरा विकल्प है 0 इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन π/2, और डी विकल्प है -π इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन π/2। तो देखिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हमारा -1 इज लेस देन साइन एक्स का यह वैल्यू होता है, रेंज होता है। तो देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यह हमारा सब है वह π/2 के फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है, 0 के फॉर्म में है और पाई के फॉर्म में। तो हम पाई होता है -π/2 इज लेस देन, तो यहाँ पर ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन π/2। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स हमारे क्वेश्चन में नहीं है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में हमेशा बाबू वाई है, क्वेश्चन में हमेशा वाई है। तो देखिए इस वाई को देखते हुए, इस वाई को देखते हुए, चलिए इसको मिटा दे रहा हूं जो हमने घेरा किया। हम इसमें वाई ढूंढ रहे हैं, यहाँ इसमें हमारा वाई है, क्लियर। तो जो हमारा यह साइन इनवर्स एक्स है, यह क्वेश्चन में भी वाई के बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू π/2। और जो इस आंसर को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा, करेक्ट करेगा, वही हमारा विकल्प से हो गया। तो आंसर बी हमारा करेक्ट हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए आपको जहां पे भी दिक्कत आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए बाबू, ये हमारा बहुविकल्प प्रश्न है और मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा हमारा स्पीड ज्यादा है। अगर हम कुछ बातें ना बताएं तो फिर भी आप लोग बुक पढ़िए ताकि प्रिपरेशन अच्छा हो। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारा पांचवा और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² cos² x का मान होगा। तो हमारा पहला विकल्प है tan x माइनस sec x प्लस सी, दूसरा है cos x माइनस sin x प्लस सी, तीसरा है 1/tan x प्लस cos x प्लस सी, और डी है tan x माइनस cot x प्लस सी। तो ध्यान दीजिए, इसका हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। हमने अभी सवाल में पढ़ा, इसको 1/v भी पढ़ सकते हैं, तो 1/sin इनवर्स x प्लस cos² x dx, इनवर्स नहीं है, स्क्वायर है। तो देखिए हम 1 के जगह पे लिख सकते हैं cos² x प्लस sin² x, क्योंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति में sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, मतलब दोनों आपस में बराबर है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। फिर हमने इसका भाग इसमें दिया है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इंटू है, यहाँ पे प्लस नहीं इंटू है, ध्यान दीजिए, क्लियर। तो इसका भाग एक बार इसमें जाएगा और इसका भाग इसमें जाएगा, तो sin² x बटा sin² x इंटू cos² x प्लस एक बार इसमें, तो cos² x बटा sin² x इंटू, तो देखिए sin² कट गया, cos² से cos, इसका देखिए 1/cos हमारा सेक होता है, तो sec² dx प्लस इंटीग्रेशन इस पे ऑपरेट हो जाएगा 1/sin हमारा कोसेक होता है, तो cos² x। अब देखिए sec² x का समाकलन tan x होता है और cos² x का समाकलन माइनस cot x होता है, और प्लस सी क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और देखिए इस पहले क्या पहला विकल्प हमारा मैच कर रहा नहीं, दूसरा भी नहीं मैच कर रहा, तीसरा भी नहीं, चौथा विकल्प यानी मैच कर रहा था, हमारा चौथा आंसर सही हो गया। देखिए बाबू, आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चा बहुविकल्प प्रश्न को देख ले तो उसको 5, 10, 15, 20 नंबर मिल जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि वो बच्चा गया और 0 नंबर लेकर आया, अरे बच्चा लिखा था उसको मिला नहीं। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि सदिश आई के प्लस जे के प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड और समान रूप से झुका हुआ है या समान कोण बनाता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम बहुत इजी स्टेप में करेंगे बाबू। देखिए जो क्वेश्चन दिया रहेगा हमें घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम इसको मान लेंगे। माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब हमें मोड ए निकाल देना है। क्या निकालेंगे? मोड ए। तो मोड ए बराबर होता है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1, यहाँ पे वाई की वैल्यू भी 1 और जेड की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा √3, माने एक का वर्ग एक का वर्ग एक और एक का वर्ग एक। 1 रुपया 2 रुपए और 2 1 3 रुपए। तो हमें मोड ए का वैल्यू आ गया √3। अब हम कोस अल्फा बराबर जानते हैं। अगर हम मान ले कि माना अल्फा बीटा गामा एक्स वाई तथा जेड अक्ष से झुका हुआ कोण है। हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष से झुका हुआ कोण है। तो हम जानते हैं कि कोस अल्फा बराबर 1/√3, कोस बीटा बराबर, ये हमारा फार्मूला था, हमें डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा, कोस बीटा बराबर 1/√3 और कोस गामा इक्वल्स टू 1/√3। तो देखिए ये भी हमारा समान है, ये भी हमारा समान है और ये भी हमारा समान है। तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर समान रूप से झुका होता है। क्या या ये जो वैल्यू है इतने के बराबर है कि नहीं है ना, इतने के भी बराबर है। तो लिख देंगे अतः
जो हमारा ये क्वेश्चन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अतः वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों एक्स कमा वाई कमा जेड पर समान रूप से झुका हुआ है, झुका हुआ है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा समान कोण है तो भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर आपको ये समझ में है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा किस तरह निकलेगा, तो इस पर का भी वीडियो बनेगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। हम मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और यह प्रश्न एक एक नंबर का है, एक एक नंबर का है। तो एक एक नंबर पे आदमी ध्यान नहीं देगा तो एक नंबर भी छूट जाएगा। एक नंबर भी छूट जाएगा तो अगर हमें 99 नंबर कर दिया और एक नंबर छूट गया है तो हमें 100 नंबर नहीं मिलेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और जहां पे आपको दिक्कत नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो तुरंत कमेंट बॉक्स कर दीजिए, और नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। समतल के समीकरण 3x - 4y + z = 9 को अंतःखंड रूप में बदलिए और अक्षों से कटे अंतःखंड ज्ञात कीजिए। यानी इसको हमें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष यानी से कटे अंतःखंड को ज्ञात करना है। तो हम अगर इसको x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c बराबर 1 के रूप में अगर हम बदल दें तो यह हमारा अंतःखंड का समीकरण होता है। और जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ए का मान, बी का मान, सी का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो इसके फॉर्म में हम इसको बदलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, दिया है। देखिए बाबू क्या दिया है हमारे पास, 3x - 4y + z = 9। तो हम क्या करें कि इसके फॉर्म में हो जाए। तो अगर हम 9 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दें, ये हमारे पास हो जाएगा 3x बाई 9 - 4, यहाँ पे हो जाएगा 4y/9 प्लस z/9 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अब देखिए यह तो इससे कट जाएगा तो हो जाएगा x/3 माइनस, लेकिन यह इससे नहीं कटेगा तो हो जाएगा 4y/9 प्लस z/9 इक्वल्स टू 1। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, x/a के फॉर्म में तो ये तो है लेकिन यह नहीं है, और ये है और ये भी है। तो हमें अगर इसको लाना होगा तो यहाँ पर लिख देंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख देंगे x/3 प्लस यहाँ पे y/-9/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ऊपर हम गुणा कर देंगे तो मान लो कोई अंतर नहीं होगा, प्लस z/9 इक्वल्स टू 1। यही हमारा समीकरण हो गया, अंतःखंड काटने वाला समीकरण ये हो गया। और इसमें पॉइंट हो गया ये बराबर, अब देखिए ये बराबर क्या है 3, b बराबर -9/4 और c बराबर 9। तो यह पॉइंट हो गया। और यह समतल के समीकरण 3x - 4y + z = 9 को अंतःखंड में बदल दिए और अक्षों से कटे खंड की हमें याद कर दिए। तो ये हमारे पास इसका समीकरण हो गया, क्योंकि अक्षों से कटे अंतःखंड का समीकरण x/a + y/b + z/c = 1 होता है। तो हमें इस प्रश्न को इसके फॉर्म में लाना है। तो 3 हमने दोनों पक्षों में 9 से डिवाइड कर दिया, तो 3x/9 फिर इतना/9 फिर इतना बराबर 1। फिर ये तो ये कट जाएगा 3 बार में, लेकिन ये नहीं कटा तो हमने इसको और नीचे ले लिया और ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू, आपको जहां पे दिक्कत आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए हम हमारे पास घ नंबर को यदि P A बराबर 3/4, PB बराबर 1/3 तथा P A इंटरसेक्शन B, इसको बाबू अगर जहां पर भी ये सिंबल लिख दे इसको पढ़ते इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन
सेक्शन, यह हमारा सेट थ्योरी का बहुत मस्त टॉपिक है, इंटरसेक्शन वाला भी। तो कह रहा है कि ए पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का कॉमन, जो ए और बी में कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। चलिए वो भी जब आएगा तो बताया जाएगा। कह रहे हैं कि तो पी ए बाई बी का मान याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में हम इतना इजी क्वेश्चन बार बार पेपर में नहीं पूछेगा। और ये देखिए मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि पी ए बाई बी इक्वल्स टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अगर कहेगा पी बी बाई ए तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें पी ए 3/4 पी बी बराबर 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन में 1/6 दे दिया है। तो देखिए यानी हमें इसका मान भी दे दिया और इसका भी मान दे दिया, तो इसका मान यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/6 बाई 1/3। देखिए मैंने कहा था कि हमारा बाबू ओरिजिनल बटा यानी पहले से दिया हुआ बटा, ओरिजिनल बटा यानी पहले से दिया हुआ बटा, ओरिजिनल बटा हमारा ये है, मैंने बताया था ए बटा बी और ओरिजिनल बटा सी बटा डी। ओरिजिनल बटा ये है तो नीचे वाले को ऊपर गुणा और इसका इसमें गुणा, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा ये ओरिजिनल बटा है तो 3 का ऊपर गुणा और इसका इसमें गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 3/6 यानी 1/2 यानी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी हमारे पास क्या मिला पी ए बाई बी इक्वल्स टू 1/2। और यही क्वेश्चन में कहा था ज्ञात करने के लिए, और हमने ज्ञात कर लिया। मैं हर एक क्वेश्चन में आप लोग को बोल रहा हूँ बाबू, जहां पे दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कीजिए, और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए क्वेश्चन में पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन भी दे दिया और पी ए बाई बी पूछ रहा है, तो अगर पी बी बाई ए पूछेगा तो हम इसको ना इससे डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर ए कमा बी, मान सेट ए है, कर्ली ब्रैकेट में कमा का प्रयोग करके लिख देते हैं तो उसका नाम होता है समूच्चय सेट। सेट ए कमा बी है और सेट बी है 2,3 और सेट 3 है 3,7। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे बाबू, बहुत इजी है। सॉल्यूशन में क्या दिया है ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में ए कमा बी, कह रहा है कि बी इक्वल्स टू 2,3 और सी इक्वल्स टू कह रहा है कि 3,7। तो कह रहा है कि ए का संबंध ए क्रॉस बी यूनियन सी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे। तो बी यूनियन सी का मतलब होता है ए और ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी में कुल अवयव, मतलब जो अवयव उसको लिख देंगे तो बी यूनियन सी का मतलब हो जाएगा कि 2 3 7। ये हमें निकल गया। अब कह रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, मतलब हम इसको निकालेंगे, मतलब इसका संबंध इससे और डॉट पेयर में, ये हमारा यहाँ का हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए इसके साथ, तो कर्ली ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर में a,2 फिर a,3 फिर a,7, फिर क्या होगा हमारा b,2 फिर b,3 फिर b,7 और कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब होता है ए क्रॉस, अगर हमें कह दे ए क्रॉस बी याद कीजिए, ए क्रॉस बी यानी इसका संबंध इससे, फिर इसका संबंध इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, यानी ए क्रॉस बी दिया रहेगा। तो इसका रूल होता है कि पहला एलिमेंट सेट ए के और दूसरा सेट बी के, और इसको बोलते हैं क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। यह रिलेशन फंक्शन का है, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके साथ लेना है तो दे लीजिए।
ताकि हम तीसरे प्रश्न में के दो दो नंबर का क्वेश्चन को अब टच करें। हमने बहुविकल्प पे टच कर लिया, एक एक नंबर के क्वेश्चन को टच कर लिया, और दो दो नंबर के क्वेश्चन को टच करेंगे। उसके बाद तीन तीन चार चार पांच पांच नंबर को हम लोग टच करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीसरा का क प्रश्न है कि यदि y बराबर sec x प्लस tan x हो तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपन dx स्क्वायर बराबर cos x अपन 1 माइनस sin का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें दो बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन नहीं करना है। d2y है यानी फलन का दो बार अवकलन करना है। तो हमारे पास फलन क्या दिया है, y बराबर sec x प्लस tan x। तो हम इसको चाहेंगे कि यह साइन और कॉस के फॉर्म में हो जाए। इसको लिखेंगे y बराबर, इसको लिखेंगे 1 अपान cos x, इसको लिखेंगे sin x अपान cos x। क्लियर हो गया। तो देखिए 1 अपान cos x प्लस sin x बटा cos x, ये हो गया। अब इनमें से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos x 1 प्लस sin x। इतना आपको समझ में आया। और भी यहाँ पर हम अवकलन करेंगे, तो हम लगाएंगे हर गुणे अंश का अवकलन, जो हमारा फॉर्मूला है हर गुणे अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर। तो चलिए इसको लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर इंटू डी बाई dx ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस 1 प्लस साइन एक्स डी बाई dx ऑफ cos x और बटा cos x का स्क्वायर। यह हमारा हो गया, माने हर इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए dy बाई dx हमारा क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ पर मिलेगा cos x। अब देखिए 1 का अवकलन 0 होता है और साइन का cos होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू cos x, फिर माइनस 1 प्लस साइन x, और cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन x और बटा cos x। तो यहाँ पर हमारा आगे होगा, अब देखिए इसका करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन x, और देखिए ये माइनस इसको माइनस कर देगा, और यह माइनस इसको प्लस कर देगा, साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर। यह हमारा क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, अब देखिए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1 माइनस साइन x बटा 1 बटा cos स्क्वायर x। हम इसको ऐसे भी लिख सकता है। अब हम इतने का एक बार और अवकलन करेंगे, तो चलिए तब नोट कर लीजिए ताकि हमें मिटाना पड़ेगा, उसके बाद और अवकलन करते हैं। हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला फार्मूला लगाया है। हमने यहाँ पर इसका गुणा किया तो माइनस हो गया है, फिर यहाँ पे गुणा किया तो माइनस, और ये माइनस प्लस कर दिया है। नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए सर नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा। चलिए अब यहाँ इसके बाद सॉल्व करता हूँ, ये मिटा देता हूँ। ये हमारे हमने इसको सोल्व किया था, cos इंटू cos स्क्वायर एक्स, फिर ये माइनस और फिर ओ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसीलिए ना आप लोग पेपर में एक दो बार सवाल को मिला लिया जाता है। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस इसको भी प्लस कर देगा, और माइनस प्लस फिर माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर केवल प्लस छूटा था। अब देखिए हमें क्या मिल गया, dy बाई dx इक्वल्स टू मिल गया 1 प्लस साइन x
बटा cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए बाबू यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर जो सवाल है dy बाई dx का मान भी निकल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड जो करते हो 1 प्लस साइन एक्स बटा इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इसको, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरा में 1 माइनस साइन एक्स, यानी हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ये इससे ये कट जाएगा और हमारे पास मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। और इसमें भी हम हर इंटू 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम ये नहीं लिख रहे हैं दोनों पक्षों का एक्सेप्ट अवकलन कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं d2y अपॉन dx बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटा हर का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट मिलेगा बाबू d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए 1 का तो जीरो में किसी चीज का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो देखिए 1 का यहाँ पर भी जीरो और साइन एक्स का cos x होता है, साइन एक्स का cos x होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस है और यहाँ पर माइनस, एक बार और लिख दे रहा हूँ डी dx ऑफ माइनस का साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये साइन का कॉस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और यही हमारा सिद्ध करना था, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, मैं जो सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। तो देखिए बहुत इजी स्टेप है, जो फार्मूला लगा मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और हम यहाँ पर भी फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ cos इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स। यही इस सवाल में 3 ठो फार्मूला लगा है। और एक और लगा था, हमारा लगा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। यह हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। और जहां पे आप लोग को डाउट लग रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यह हमारा नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। हमारे पास तीसरा का ख नंबर क्वेश्चन है फलन sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x का एक्स समाकलन करना है। यानी क्वेश्चन में हमें समाकलन कर देना है x। यहाँ पे सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x और dx। देखिए बाबू इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा नीचे वाले को t मान लेंगे हमेशा। यहाँ पे लिखेंगे माना या लेट, माना a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x बराबर t। अब दोनों पक्षों का हम एक्स अवकलन कर देंगे तो एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसका करेंगे तो जाएगा -2 cos x इंटू साइन एक्स। हमने बताया था हमारा जो वीडियो कंसेप्चुअल बना था कि 2 यह x है, x की तरह व्यवहार करेगा तो x के पावर 2, x के पावर n वाला n, x पावर n -1 तो 2 और cos है, लेकिन x नहीं है तो x का एक बार और
तो cos x का sin x माइनस का, तो ये हो गया। फिर यहाँ से हो गया b इसका, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx बराबर dt। हमने यहाँ पर dt बाई dx होता है तो हमने dx को इधर गुणा कर दिया। अब देखिए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस ए साइन 2x प्लस बी साइन 2x dx बराबर dt। अब देखिए इसमें भी साइन 2x, इसमें भी साइन 2x, तो इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे, साइन 2x dx, dx तो दोनों में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी माइनस ए, यही ना होगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, बहुत अच्छा। यहाँ पर dt, तो हमें ये चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे साइन 2x dx बराबर dt बाई बी माइनस ए। अब हम क्वेश्चन में ये जो हमारा सवाल है इसके जगह पे हम इतना रख देंगे और इसके जगह पे हमने t माना है, तो हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1/t dt बाई बी माइनस ए। बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और इसका होता है log t, तो ये हमारा हो गया log t और t के जगह पे क्या है, हमारा t के जगह पे हमने क्या माना है, इसको माना है, तो इसके जगह पे ये रख देंगे, तो ये हो गया हमारा 1/b माइनस ए log, इसको मोड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस का c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए बाबू, जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है तो हम चाह रहे हैं कि उसको पहले लिख दे, पहले सॉल्व कर दे, पहले बना दे, उसके बाद समझाए, क्योंकि हमारा वीडियो अधिक हो जा रहा है। तो नोट कर लीजिए, इसके मतलब है तो वीडियो अधिक होने का मतलब मैंने क्या बोला बाबू कि लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग देखेंगे 1 घंटा और 1.5 घंटा का वीडियो लॉन्ग है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दे उसके बाद समझा दें, ताकि समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और वीडियो भी लॉन्ग नहीं होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारा तीसरा का ग है, दो सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है, तो सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण थीटा होगा। यानी हमें कह रहा है कि सॉल्यूशन करके ये प्रूफ करना है कि cos यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, और हम क्या जानते हैं कि cos थीटा बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मोड ए इंटू मोड बी। तो चलिए हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का गुणा कराते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है हमें ये सिद्ध करना है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो हम यहाँ से मोड ए भी निकाल ले रहा हूं, तो क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4 आई 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 9, 4 1 5 और 9 14 यानी अंडर रूट 14 हो गया। अब कह रहा है कि हमारे पास वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, तो यहाँ पर भी हम पहले मॉड भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा मॉड 14 आएगा। 3 3 का 9, 2 दूना 4, 9 4 13 1 14, क्लियर। अब हम निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम इसका गुणा कराते हैं,
तो आई आई जे और के और बाकी सब 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6, फिर यहाँ पर -2, फिर इसका +3। तो देखिए 6 3 9 में से 2 गए 7, कोई दिक्कत? 6 3 9 में से 2 गए 7। तो हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए इंटू मोड बी इक्वल्स टू, इसका वैल्यू 7, इसका वैल्यू √14 7/14 बोले तो 1/2, यानी कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पे क्या आ गया? कोस थीटा बराबर 1/2। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स कोस 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो इससे ये कट गया और हमें क्या सिद्ध करना था कि थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि थीटा बराबर 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, 2 नंबर में यह पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है। तो हमें क्या वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, तो हम वेक्टर का मोड निकालना जानते हैं कि x² मतलब i का कोफिशिएंट प्लस j का कोफिशिएंट, उसके बाद प्लस k का कोफिशिएंट। तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, यानी x² + y² + z²। ये फार्मूला होता है, हमने इसको सॉल्व किया 14 और इसको भी सॉल्व किया 14 और a डॉट बी निकाल लिया। तो हम a डॉट बी निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा होता है i डॉट i बराबर 1। इसके अलावा i डॉट j बराबर होता है 0। तो हम 0 वाले टर्म को छोड़ दिए और i का i में गुणा, j का j में गुणा, k का k में गुणा करा और हम a डॉट b का मान मिल गया 7। और हमने cos थीटा का फार्मूला जानते हैं और उसने हमने थीटा का मान निकाल लिया, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि हमें कोड ज्ञात करना है। तो नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारा तीसरे का लास्ट और बड़ा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा प्रदत्त फलन आच्छादक है R2 R में। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि f(x) बराबर 2x, जो x प्रत्येक बिलोंग करता है r, मतलब x का वो मान लेंगे जो हमारा r से रिलेटेड है। r यहाँ पर रियल नंबर है, तो हम लिखेंगे माना y बिलोंग्स टू कैपिटल R। हमने मान लिया कि y भी एक संख्या है, वो भी। हेलो स्टूडेंट, यह हमारा तीसरे का घ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x फॉर ऑल। इसको पढ़ते हैं बाबू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r रिलेटेड टू r आच्छादक है। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना है आच्छादक के लिए। तो देखिए हम मानेंगे कि माना y बिलोंग्स टू r, हमने y एक एलिमेंट लिया जो वास्तविक संख्या में बिलोंग करता है। तब यहाँ पर अगर हम ये f(x) लिखे बराबर y, हमने बताया था f(x) बराबर y लिखिए या इतने बराबर ये लिखिए, दोनों का मान सेम होता है। तब f(x) बराबर y, तो हम यहाँ पर y लिखेंगे तो ये जाएगा y बराबर 2x। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो y/2 बिलोंग्स टू r। किसके लिए? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, मतलब y का मान वास्तविक संख्या होगा। तो अगर आप 1 रखेंगे, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, तो वो भी y में, y वाला भी r में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए y बिलोंग्स टू r का प्रतिबिंब, इमेज कर दीजिए, इमेज x = y/2 बिलोंग्स टू r है। अतः जो हमारा फलन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः f आच्छादक है। क्लियर हुआ? तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।